तो बड़ी खबर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आ रही है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने घेरा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर भयंकर प्रेशर है। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत और अमेरिका के बीच डील हुआ, जिसके बाद से अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो पल्लवी इस मामले पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए। पल्लवी, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है? बिल्कुल रजत, अभी हमने देखा है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हो चुका है। इससे पहले हमने देखा कि भारत और ईयू के बीच जो है ट्रेड डील हुआ है। हालांकि इस ट्रेड डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है अब रशिया से जो तेल खरीदता था वो कम हो जाएगा। लेकिन इस पर अब जिस तरीके से विपक्ष, यानी कि खासकर विपक्ष से राहुल गांधी ने जो है सत्ता पक्ष पर पूरे हमला किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि मोदी जी डरे हुए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है, सरकार घबराई हुई है, नरेंद्र मोदी पर भयंकर प्रेशर है, ये साइड शो है, ये वो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यानी कि लगातार राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को इस डील को लेकर। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। ट्रेड डील में मेहनत और खून पसीने को मोदी जी ने बेच दिया। यानी कि वो लोगों से भी अपील करने की, कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज हैं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों ने इनकी इमेज बनाई है वो ही अब इमेज तोड़ भी देंगे। यानी कि राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो है इस डील को लेकर सत्ता पक्ष पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी जी ट्रंप के दबाव में इस डील को मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में आकर इस डील को साइन किया है। ये देश के हित के खिलाफ है। पहले ट्रंप डेड इकोनॉमी कहते थे, वो ये भी कहते हैं कि पहले ट्रंप डेड इकोनॉमी कहते थे, तो अब मोदी जी उनकी बात मान गए हैं, सरेंडर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये ट्रंप के सामने सरेंडर है। जैसे सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया, वैसे ही ये डील भी ट्रंप ने ही अनाउंस किया है। मोदी जी ने खुद क्यों नहीं बताया लोगों को? जिस तरीके से भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमने देखा रजत की किस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस सीज फायर का ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आ गई जो सत्ता पक्ष है, मोदी सरकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आ गए थे। उसी बात को एक बार फिर से आज संसद में दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो डील हुई है ये भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर किया गया है, और अगर प्रेशर में आकर किया गया होता तो इसका अनाउंसमेंट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया होता है। और इसी का रेफरेंस दे रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और इतना ही नहीं लेकिन इसके अलावा जयराम रमेश है, उन्होंने भी जो है इस पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वो भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी जी ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। अभी तक सरकार पूरी तरीके से डिटेल नहीं बता रही है। संसद में बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं अगर रूसी तेल बंद किया तो ऊर्जा महंगी हो सकती है, और 500 बिलियन का कमिटमेंट इतना बड़ा है कि अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ेगा। तो इस डील के बारे में भी समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से डील हुई है, अभी तक हम देख रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार टेंशन का माहौल बन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार भारत और रूस पर, खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर लगातार जो है टैरिफ पर टैरिफ लगाते हुए नजर आए। हालांकि अब इस डील के बाद ये भी खुद डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है ये ऐलान किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट भी किया और कहा है कि अब भारत पर जो हमने टैरिफ लगाया था उसको घटा दिया गया है। जो 25% टैरिफ लगाया था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। और इसके अलावा रूसी तेल की खरीदारी की वजह से जो पहले टैरिफ लगाया गया था, 25% अतिरिक्त टैरिफ पेनल्टी की तरह जो लगाया गया था, उसे भी हटा दिया जाएगा। इस तरह कुल टैरिफ पहले लगभग जो 50% था वो अब जो है लगभग 18% हो जाएगा। ट्रंप का ये भी दावा है कि भारत अब रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से ज़्यादा तेल और ऊर्जा
ऊर्जा खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे रूस और यूक्रेन युद्ध जो है जल्द ही खत्म हो जाएगी या खत्म होने में इससे मदद मिलेगी। और ट्रंप आगे कहते हैं कि भारत अमेरिका से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और भी जो सामानों की खरीदारी करता है 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की खरीद करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अमेरिकी सामान पर अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने मोदी को अच्छा दोस्त एक बार ये कहते रहे हैं भारत के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो बार बार कहते आए थे कि मोदी हमारे दोस्त। याद होगा रजत, जब पहली बार जब टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा था तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि मोदी जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए भारत पर मैं बहुत कम टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि बाद में हमने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर देखा तो इसकी वजह से जो है भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, जिसमें 25% जो है वो अतिरिक्त टैरिफ है। अभी हमने हाल ही में देखा कि ईयू के साथ जब भारत का ये जो एक मदर ऑफ ऑल डील, जिसे सभी डीलों की जननी कहा गया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रेफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से अमेरिका पर या डोनाल्ड ट्रंप जो है उससे प्रेशर फील कर रहे हैं और भारत से अचानक जो है ये डील हुई। हमने रात लगभग 12 बजे 11:30 बजे देखा है कि ये डील हो गया है और इस पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने ही नहीं घोषणा की है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा और वे खुश हैं कि भारत निर्मित उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जब साथ मिलकर काम करेंगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा और आपसी सहयोग के नए अवसर भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ की और कहा है कि ये वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि दोनों देशों की साझेदारी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर। लेकिन अगर रूस के तेल को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया है और राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेशर में है, डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने बात मान ली, का जिक्र किया। तो हालांकि हमारे दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ टैरिफ कटौती की बात की है। उन्होंने रूसी तेल को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है कि हमारी जो खरीदारी होगी वो रूसी तेल की कम हो जाएगी या फिर जितनी हो रही है उतनी ही रहेगी। से कहा गया है कि रूस से जो अब खरीदारी है तेल की वो कम हो जाएगी और उसके जगह पे वेनेजुएला से हमारी जो खरीदारी है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, रूसी तेल को लेकर भी हम बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि रूसी तेल बंद करने, 500 अरब डॉलर की खरीद या अपने टैरिफ को शून्य करने जैसी बातों का कोई साफ जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने भी इस सौदे को जीत वाला बयान बताया है और कहा है कि ये दोनों देशों के नागरिकों और उद्योगों को भी फायदा देगा। यानी कि हम कह सकते हैं रजत कि जिस तरीके से अभी भारत और अमेरिका के बीच ये डील हुआ है, इससे पहले ईयू के साथ हमारा बहुत बड़ा डील हुआ है, यानी कि भारत का बहुत बड़ा डील हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर भारत जो है यानी जियोपॉलिटिक्स में भारत ने जो ख्वाब देखा है, जो सपना देखा है 2047 तक कि एक डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया में हम भी फॉल करें, हम भी आए, तो उसका लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो सत्ता और विपक्ष में जो है वो आनाकानी हमेशा ही बना रहता है और इसी हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है लगातार विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है
भयंकर प्रेशर है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज करना है। इस तरह से राहुल गांधी का ये पूरा बयान सामने आया। उसके बाद से लगातार सियासत जो है इस पर शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस डील को लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इस डील में भारत के किसानों के हितों से समझौता किया गया है।